बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जनाब, आज हम अपने किचन में जो रेसिपी बना रहे हैं वो बिल्कुल यूनिक और नई है। आप समोसे पकौड़ों को भूल जाएंगे और ये नई रेसिपी बनाएंगे। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है स्किप किए बगैर। रेसिपी जानने के लिए तो आप ये टी टाइम पे ले सकते हैं, स्नैक के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों को बना के दे सकते हैं, मेहमानों के आगे भी पेश कर सकते हैं। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी सबसे पहले यहाँ 2 कप मैं मैदा लूँगी। इसको अच्छे से आपने छान लेना है। तो इसमें जो है 3 या 4 टेबलस्पून आप घी के डालिएगा मेल्ट करके, और 1 टीस्पून इसमें अजवाइन जाएगी। आप इसकी जगह कलौंजी और ज़ीरा भी ले सकते हैं। और 1 टीस्पून नमक और हस्बे ज़रूरत रूम टेम्परेचर का पानी डालेंगे। इसमें डाल के हम गूंद लेंगे इसको। तो जी सबसे पहले हम इसको अच्छे से छान लेते हैं। हमेशा आप बेसन, मैदा वगैरह छान के इस्तेमाल करें। वीडियो देखने के साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें। तो जी 3 से 4 टेबलस्पून हम इसमें घी का मेल्ट किया हुआ डालेंगे, अजवाइन डालेंगे इसमें और नमक डालेंगे, और अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है हाथों की मदद से। इस तरह से अच्छे से मिक्स करें। जैसे ये मुट्ठी बन जाएगी इसकी तो फिर हमें पता चल जाएगा कि इसमें घी जो है पूरा है। ये देखें मुट्ठी बन रही है इसकी। तो जो घी की मिकदार बिल्कुल ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना आपने। तो इसको अच्छी तरह से आपने आटे की तरह गूंद लेना है। सख्त आटा गूंदेंगे इसका हम थोड़ी देर 1-2 मिनट गूंदेंगे और फिर हम आधा घंटा इसको रेस्ट देंगे। तो बहुत अच्छे से ये स्मूथ सा हमारा जो है रेडी हो जाएगी डो हमारी। तो जी ये देखें मैंने 2 मिनट गूंद लिया इसको, और आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं। ऑयल लगा कर हम ढांक के रख देंगे आधे घंटे के लिए। तो जी फिलिंग के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें आप। 1 पाव मैंने आलू लिए, थोड़ा सा नमक डाल के इनको आपने बॉईल कर लेना है अच्छे से। और इस तरह से इसमें जाएगा धनिया 3 टेबलस्पून, हस्बे ज़रूरत डाल लें आप, धो के इसको कटिंग कर लें। और एक रेड चिली और ग्रीन चिली लेंगे। अगर है आपके पास रेड तो डाल लें, कलर के लिए बहुत अच्छी लगती है। और हरा प्याज लेंगे 1 छोटे साइज़ का हरा वाला हिस्सा, और रेगुलर प्याज लेंगे ऑमलेट कट 1 स्मॉल साइज़ की। तो यहाँ चाट मसाला लूँगी 1/2 टीस्पून, और चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून जाएगा इसके अंदर। और इसमें 1 टीस्पून नमक जाएगा। साबुत खुशक धनिया जो है वो दरदरा सा हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून। और गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें। खुशक धनिया पाउडर 1 टीस्पून जाएगा, और चिली पाउडर भी हम इसमें 1 टीस्पून डालेंगे। तो जी सबसे पहले इनको हमने ठंडा कर लिया था फ्रिज में रख के। इस तरह से आपने इसको मैश कर लेना है हाथों से। तो बहुत ही यूनिक और मज़े के बनेंगे। और इसमें हम अब डालेंगे पाउडर मसाले जो मैंने आपको बताए थे। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाले जो हैं यकजान हो जाएं। फिर इसमें धनिया, प्याज और हरा वाला प्याज जो है वो हम डालेंगे इसके अंदर, डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप इसमें यहाँ पे डाल सकते हैं, चिकन भी ऐड कर सकते हैं, उससे और भी ज़्यादा मज़े के बनेंगे। अगर सिंपल बनाने हैं तो फिर ऐसे भी बना सकते हैं ताकि जेब पे भी ज़्यादा बोझ ना पड़े। तो जी इधर हम देख लेते हैं, जो रेस्ट पे हमने आटा रखा था बहुत ही अच्छा स्मूथ सा हमारी डो जो है रेडी हो चुकी है। आप कंसिस्टेंसी इसकी देख सकते हैं, ना ज़्यादा सख्त है और ना नरम। तो इस तरह से आपने इस तरह से लंबाई में हमने रोल कर लेना है इसको। और फिर इसके हमने जो है पेड़े बना लेने हैं। इस तरह से कटिंग करेंगे, 1-1 इंच के फासले पे हमने इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। तो छोटे छोटे से पेड़े जो हैं हम इस तरह से रेडी कर लेंगे, जैसे हम घर में पेड़े बनाते हैं उस तरह से आपने इसके पेड़े जो हैं रेडी कर लेने हैं। और इस तरह से मैं तमाम पेड़े इसी तरह से रेडी करके इस ट्रे में रख दूँगी। और फिर उसमें से एक लूँगी और बाकी के मैं इस तरह से ढक के रख दूँगी इसको, ताकि इस पर जो है पापड़ी सी ना बने। तो आपने बेलन को ऑयल से ग्रीस कर लेना अच्छे से, और बेज़वी इस तरह से आपने इसको बेल लेना है। ना ज़्यादा रोटी हमने पतली बनानी है और ना मोटी, क्योंकि फिर उससे जो हमारे रोल हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो इस तरह से हमने इसको कर लिया। आप कंसिस्टेंसी इसकी देख सकते हैं, ना मोटी है ना ज़्यादा पतली है। तो इस तरह से नाइफ़ की मदद से हम कटिंग कर लेंगे एक्स्ट्रा। और चौरस पट्टी हमें चाहिए तो हम इस तरह से नीचे से भी इसको कटिंग कर लेंगे, साइड से भी। तो ये देखें हमारी चौरस सी पट्टी जो है ये निकल आई है। ये आटा हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसका और पेड़ा बना लेंगे। और हाफ
इंच के फासले पे इस तरह से सेंटर में से आपने इस तरह लाइनें लगा लेनी है नाइफ़ की मदद से। और एक जो है टेबल स्पून हम फिलिंग डालेंगे इसके अंदर और इसको हल्का सा पानी लगाएंगे चारों साइड पे ताकि ये अच्छे से जो है हमारी फिलिंग बाहर ना निकले। और इस तरह से क्रॉस करेंगे हम पट्टियों को, बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन बन जाएगा। और इसी तरह से आपने नीचे से भी क्रॉस करना है और जो एक्स्ट्रा होगा उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखें आप कितनी खूबसूरत सी नेट बन गई। और इस तरह से प्रेस करेंगे फिंगर की मदद से और एक्स्ट्रा काट लेंगे। तो जी इस तरह से आपने रोल जो है इस तरह बंद करना है, ऐसे प्रेस करें फिंगर की मदद से, साइडों से भी प्रेस करें ताकि ऑयल भी अंदर ना जाए और अच्छे से जो है हमारी फिलिंग भी बाहर ना आए। तो इस तरह से हमने रोल करते जाना है। देखें कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाया और बहुत ही इजी तरीके से, तो बहुत ही नई लुक है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। मेहमान भी आपसे इसकी रेसिपी पूछ के जाएंगे। तो इसी तरह से तमाम रेडी कर लूँगी। इस तरह से आपने बना के रख लेने हैं। आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जब दिल चाहे तो आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं। तो एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। इस तरह से आपने क्रॉस करना है पट्टियों को और इसी तरह से आपने नीचे भी इसी तरह से करना है क्रॉस और एक्स्ट्रा हम कटिंग कर लेंगे। और इसी तरह से हल्का हल्का पानी लगाएंगे और इसको इस तरह से रोल करेंगे और प्रेस करेंगे फिंगर की मदद से और रोल करते जाएंगे तो खूबसूरत सा डिज़ाइन जो है हमारा क्रिएट हो जाएगा। और ये ध्यान रखना है आपने कि प्रेस अच्छी तरह से करें, फिलिंग हमारी बाहर ना आए और ना ही ऑयल अंदर जाए। तो हमने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको खूबसूरत सा कलर देना है और 2 मिनट के बाद हम इसको जो है उलट पुलट करेंगे। इसको यहाँ 2 मिनट हो चुके हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। तो खूबसूरत सा कलर गोल्डन देंगे इसको। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सी एक डिज़ाइनिंग इसकी हो गई है। तो नए स्टाइल के ये रोल हैं, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने मेहमानों से दाद वसूल कीजिएगा। देख सकते हैं आप इसकी कितनी खूबसूरत गोल्डन सी लुक है। तो इस तरह से मैं इसको रेडी करके प्लेट में निकाल लूँगी। इसी तरह से मैंने तमाम रेडी कर लिए हैं और देख सकते हैं फाइनल लुक। और इस तरह से मैं आपको खा के दिखाऊंगी। इस तरह से बहुत ही मज़े के बने हैं। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आई होप कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगी नई रेसिपी। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।